हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ऐसा क्वेश्चन है कि दी क्या ऐसा भी होता है कि जब हम इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं तो हम किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए हमसे बड़ी एज के रिश्ते भी आते हैं। दी मेरे लिए काफ़ी मुझसे बड़े बड़े एज के लोगों के रिश्ते आए, लेकिन मेरी फैमिली ने उनके लिए कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई दीदी इस चीज़ से। तो क्या ये चीज़ होती है? तो जी हाँ, ये चीज़ बिल्कुल होती है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। ठीक है, देखिए मैं भी मेरे पार्टनर को जब मैनिफेस्ट कर रही थी तो मुझे पता था कि मेरी शादी उनके साथ ही होगी, मेरे लाइफ पार्टनर वो ही होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है ना, तो हम ना उन चीज़ों से डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। काबू ही नहीं रहता है माइंड पर। चाहे कितनी भी पॉजिटिव साइन मिल जाए, कितनी भी मन में विश्वास हो कि यार मेरी शादी मेरे एसपी के साथ ही मैनिफेस्ट होगी, चाहे कितना भी हो, लेकिन जब चीज़ें आंखों के सामने होने लग जाती है ना, तो फिर डर तो लगता ही है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मेरे लिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दो लोगों के रिश्ते आए थे जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। एक पर्सन था, मैं उस टाइम जब मैनिफेस्ट करी थी विश, मतलब मेरी शादी जब हुई तब मैं 26 ईयर्स की थी, और उस जिसका मेरे लिए रिश्ता आया था वो 45 ईयर्स का व्यक्ति था। तो यार आप खुद सोचो, क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो जाता है ये उम्र में, इतना ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई 5 साल बड़ा हो आपसे, 6 साल भी बड़ा हो तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई बड़ा हो तो मतलब कैसा लगता है। लेकिन मेरे घर पे जो मेरी मदर है, मेरी आई है, उनको तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया रिश्ता, ना मेरे भाइयों को पसंद आया था। लेकिन मेरे जो पापा है वो रेडी हो गए थे करवाने के लिए, क्योंकि यार काफ़ी टाइम से रिश्ते मेरे लिए आए जा रहे थे, रिजेक्ट हो ही जा रहे थे, रिजेक्ट हो ही जा रहे थे। ठीक है, तो फिर मेरे पापा को ऐसा लगता था यार कि बस कहीं पे भी हो जाए, बस कैसे भी करके। तो वो उस रिश्ते के लिए भी रेडी हो गए थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मेरे भाई और मेरी मम्मी रेडी नहीं थे। ठीक है, फिर वो कैंसिल हुआ। एक और रिश्ता आया था बाद में, उसके बाद वो व्यक्ति भी काफ़ी बड़ा था मुझसे, शायद उसकी भी कुछ 36 या 37 ऐसी एज होगी उसकी भी, 10-11 साल बड़ा मुझसे। तो और उनका ये भी था कि उनकी जो पहली वाइफ है वो कहीं चली गई थी, और उनका एक बेटा भी था। तो उसके साथ भी मेरे पापा जो है मेरी शादी करवाने के लिए रेडी हो गए थे, और उस समय भी मेरे भाइयों ने और मेरी मम्मी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, नहीं करेंगे ऐसे, मतलब शादी, ठीक है, ऐसा रिश्ता नहीं पसंद। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि यार ये सब कुछ यूनिवर्स की प्लानिंग है, यूनिवर्स का टेस्ट है, मुझे और ज़्यादा चेक करने के लिए कि मुझे यूनिवर्स के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास है। तो अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है तो आप बिल्कुल ये समझिए कि ये यूनिवर्स की ही प्लानिंग होती है। ठीक है, उनकी प्लानिंग के अनुसार हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते जाते हैं कि हम कैसे निपटे कुछ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ रिजेक्ट भी होता जाता है, सारे रिश्ते रिजेक्ट भी होते जाते हैं, और सब कुछ ठीक भी होता जाता है। बस यही समझिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है वो केवल एक टेस्ट है, सच्चाई उसमें 1% भी नहीं है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस ये सोचना है कि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, भगवान ने मेरे लिए जो चुना है वो बेस्ट ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।